कुरुक्षेत्र से जीवन क्षेत्र तक श्री कृष्ण के उपदेश जो आज भी जीवन बदल सकते हैं। इस जीवन बदल देने वाली उपदेश को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब धर्म अधर्म से दबने लगे, जब अपना ही अपने के सामने खड़ा हो जाए, जब जीवन दोराहे पर खड़ा हो, तब क्या करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में ऐसा ही एक क्षण आया था जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल एक योद्धा को दिया गया उपदेश नहीं था, वो था संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का संदेश। अर्जुन कहता है, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है, मेरे अपने सामने खड़े हैं, मैं उनका वध कैसे करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यमास्मगम पार नैतत्युपत्यते। हे अर्जुन, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए नहीं है, ये क्षत्रिय के धर्म के विपरीत है। श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को झकझोरा कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का धर्म है सत्य, कर्म और न्याय के लिए खड़ा होना। श्री कृष्ण ने कहा, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आज हम मृत्यु से डरते हैं, अपमान से डरते हैं, हानि से डरते हैं, लेकिन जो अमर है उसे क्या नुकसान। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। जिसने ये समझ लिया वह किसी भी युद्ध में अडिग खड़ा रह सकता है, चाहे वह जीवन का हो या मन का। भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम कर्म कम करते हैं और फल की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही योगी है, वही मुक्त है। आप एक शिक्षक हो, किसान हो, कलाकार हो या साधारण गृहस्थ, अपने कर्म को पूजा समझो। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी आए तो वह उत्तम है। अर्जुन को यह समझाना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने एक सच्चाई बताई, यदि अन्याय सहोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। आज हम भी अपने जीवन में जब अन्याय, झूठ या अधर्म देखते हैं तो मौन हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं मौन भी तब अधर्म बन जाता है जब वो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संयत्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति का त्याग कर। जीत या हार दोनों में सम रहो। जब सुख आए तो अहंकार मत करो, जब दुख आए तो टूटो मत। यही सच्चा योग है, यही सच्चा जीवन। भगवद गीता का अंतिम और सबसे मार्मिक उपदेश, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण यहाँ किसी धर्म का नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का मार्ग बता रहे हैं। जब मन अस्थिर हो, जब निर्णय कठिन हो, जब जीवन बिखरने लगे, तब केवल एक काम करो, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति, यही मुक्ति का मार्ग है। आज भले ही युद्ध क्षेत्र न हो, लेकिन हमारा मन हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ एक ओर मोह है तो दूसरी ओर विवेक, एक तरफ लालच, दूसरी ओर धर्म, एक ओर क्रोध, दूसरी ओर करुणा। हर दिन हम अर्जुन बनते हैं और हर दिन कोई ना कोई श्री कृष्ण हमारे भीतर से हमें पुकारता है, उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन जीने की कला है। जो गीता को समझ गया वह कभी टूटता नहीं। जो श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात कर गया, उसका जीवन सदा स्थिर, शांत और सफल बनता है। आज से हर संकट में याद रखो, कर्म करो, मोह छोड़ो और विश्वास रखो। हर मनुष्य के जीवन में एक युद्ध होता है, लेकिन जो श्री कृष्ण की वाणी को अपना लेता है वो कभी हारता नहीं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये जीवन का संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अडिग बने रहें।